अस्सलाम वालेकुम। कुछ चीज़ों की अहमियत इंसानों की वजह से और कुछ इंसानों की अहमियत कुछ चीज़ों की वजह से होती है। जैसे हमारे मुल्क का चीफ़ जस्टिस एक ओहदा है, ये ओहदा जिस शख्स के साथ जुड़ जाएगा पूरे पाकिस्तान में वो अहमियत इख्तियार कर जाएगा। इसी तरह वज़ीर ख़ारजा एक इंतहाई अहम ओहदा है। जो शख्स पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा एक बार ही बन जाएगा उसकी पाकिस्तान में तो छोड़ो दूसरे ममालिक में भी किसी आम पाकिस्तानी से ज़्यादा इज़्ज़त और अहमियत होगी, होनी भी चाहिए, चाहे वो ओहदे पर हो या ना हो। लेकिन पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान और एक नहीं दो मरतबा के साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के साथ जो सलूक आज पुलिस ने किया वो इंतहाई शर्मनाक है। आज मुझे इन्होंने कहा नहीं सर आप ही का आई एम सॉरी। ये देखिए ये क्या है, ये देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये क्या है, ये क्या ये शाह महमूद कुरैशी नहीं बल्कि पाकिस्तान के एक सियासतदान और वज़ीर ख़ारजा के ओहदे की तज़लील है। ये तज़लील है हमारे कानून और आइन की, निज़ाम इंसाफ की। आज हमने किसी दहशतगर्द और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा में कोई फ़र्क नहीं छोड़ा। उनकी बहन बेटियों के सामने एक SHO रैंक के पुलिस वाले ने घसीटते हुए उनको गिरफ़्तार करके गाड़ी में बिठा दिया। लेकिन अरबों की करप्शन के इल्ज़ाम में, अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में एक मुलव्विस शख्स के सामने हमारा यही कानून कैसे सर झुकाता है ये भी देख लें। ये हालत है हमारी पुलिस की, ये तरजीहात हैं, ये मयार है कि एक ऐसा शख्स जो जब किसी सरकारी ओहदे पर भी नहीं था, एक मुल्जिम था, वो भी करप्शन का, वो अपनी पेशियों पर इस तरह पुलिस वालों को उंगलियां दिखाता था और वो सर झुकाकर साइड में हो जाते थे। जबकि दूसरी तरफ वो शख्स जो 2 बार पाकिस्तान का वजीर खारजा रह चुका है, सीनियर तरीन सियासतदानों में जिसका नाम आता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी, जिस पर किसी किस्म की करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, जिसको कानून के मुताबिक रिहा होना था, लेकिन उसे एक और मुकदमे में बेइज्जती करके गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले यही सब कुछ चौधरी परवेज इलाही के साथ किया गया। उससे पहले यही सलूक पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान के साथ किया गया, जिनको कॉलर से पकड़कर अदालत के अंदर से ले जाया गया। और इस गैर आईनी गिरफ्तारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कानून के मुताबिक करार दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बाद में गैर आईनी करार दिया। ये लोग अवाम के नुमाइंदे हैं। जब आप इनके साथ ज्यादती करोगे तो नफरत अवाम के दिलों में बढ़ेगी। तारीख से सबक सीखो। जब आप इनकी तज़ीक करोगे तो अवाम को ये पैगाम दोगे कि उनकी भी कोई हैसियत और औकात नहीं। इस तरह से दूरियां बढ़ेंगी, बेजारी बढ़ेगी, गुस्सा बढ़ेगा। पुलिस को गुलामों की तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है सिर्फ अपने जाती और सियासी फायदे के लिए, वो भी बेकसूरों के खिलाफ, जबकि उसका जो बुनियादी काम है वहां 0/0 रिजल्ट है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जीशान। 3:30 बजे हमारे कैंप पे हमला हुआ, उस टाइम ड्यूटी पे कौन था? ये जिम्मेदारी किसकी थी? 3:30 बजे फुटेज आपको नहीं मिली? आपकी पुलिस के एहलकार यहाँ गाड़ी में थे, उनको भी हमने बताया, उन्होंने कहा ये हमारा डोमेन नहीं। इस कैंप की हिफाजत की जिम्मेदारी किसकी है? इंतजामिया की है ना। तो आप सबसे पहले ये बताया 3:30 बजे हम पर किसने हमला किया? 3:30 बजे किसने हमला किया? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना। ये आपकी जिम्मेदारी है, आप बताएं। जो नकाबपोश लोग आए थे वो कौन थे जिन्होंने औरतों और बच्चों पर हमला किया बंदूक के साथ? आप मौजूद थे, आपने देखा? जी बिल्कुल, आपके पास फुटेज, मेरे पास फुटेज भी है, जाए मीडिया में देखिए, दिखाओ उसको फुटेज। और स्पीकर भी हमारे लेकर गए। आप मुझे दिखाएं, मैं पता करता हूँ ना। कैसे पता करेंगे? आपकी जिम्मेदारी ये है, आपकी सीरियसनेस है कि आपने जो है ना बाढ़ लगा कर जो है ना अपने लोगों को यहाँ तैनात किया हुआ है और आपके लोग जो है ना फैसिलिटेट कर रहे हैं हमलावरों को कि हमारे ऊपर आकर हमला करें। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये सब कुछ आपकी हिफाजत के लिए। कैसा हिफाजत? आप मुझे बताएं, आपके पास की निजाम क्या है कि 3:30 बजे जो है ना वीगो गाड़ी वाले आकर बंदूकों के साथ औरतों और बच्चों के ऊपर हमलावर होते हैं और यहाँ से चोरी करके चीजें ले जाते हैं और आपको पता भी नहीं है, इल्म भी नहीं है आपको इस चीज का? ये तो बता रहा हूँ, आप मुझे दिखाएंगे ना कि कहाँ पर हमला हुआ, कैसे आपको नहीं बताया? आपके पुलिस अफसरान ने आपको नहीं बताया जो यहाँ पे तैनात है? यहाँ पर ऐसे कोई मतलब ऐसा नहीं है। दिखाएं इनको, कोई फुटेज दिखाएं इनको, जल्दी दिखाएं, जल्दी दिखाएं, जल्दी दिखाएं। बाकी हम सारे लोग आपकी हिफाजत के लिए खड़े हैं। कैसी हिफाजत है बताएं? आप एक्सेप्ट करें कि आपने हमलावरों को फैसिलिटेट किया है? सुबह शिकायत भी लगाई थी
क्या चीज लेके गए हैं? कौन था यहाँ पर उस टाइम? वो आपकी जिम्मेदारी है ना, आप बताएंगे लोग कौन थे जिन्होंने निकाब पोश होकर जो है ना हमलावर हुए कैंप में। आपकी पुलिस जो यहाँ पे तैनात है, जब हम लोगों ने उनसे पूछा, हम लोगों ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ये हमारा डोमेन है ही नहीं। किसका डोमेन है? ये वारदात तारे आप क्यों लगाएंगे? कल को मतलब यहाँ पर मर भी जाए, आप लोग को कोई एहसास नहीं। हम लोग देखें ये जो वारदात तारे लगी हुई हैं ये सिर्फ आप लोगों की हिफाजत के लिए कौन है। सी आप छोटे हिफाजत? बच्चे कौन हैं सी तो बाहर हिफाजत? रोड पे ना निकले। नहीं, आप पहले ये बताएं कि जिन लोगों ने हम पर हमला किया वो कौन थे? आप ये फुटेज आपने मुझे दिखाई है, मैं खुद इसका पता करता हूँ कि क्या चीज है क्या चीज नहीं है। ये देखिए, ये देखिए आप, कुछ नहीं करता, अब इसको पकड़ कर नहीं रोक सकता। नहीं, आप ये बताएं इसके बारे में पता करूंगा, इन्वेस्टिगेशन करूंगा। आपको मालूम मैं है सुबह आया हूँ, मुझे आपने कल देखा था यहाँ पे। नहीं, मसला ये है ना, आपके लोग यहाँ तैनात थे, उन्होंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया कि कैंप पे कुछ लोग आए थे हमलावर हुए थे? मैं भी इस चीज को पता करता हूँ, इन्वेस्टिगेशन करता हूँ क्या है क्या नहीं, सारा कुछ आपको अपडेट करूंगा। जी हाँ बिल्कुल, और आप अपडेट करेंगे और मीडिया के सामने बताएंगे कि वो लोग कौन थे। आपकी हुकूमत यहाँ इस्लामाबाद में आपने सब चीजें कंट्रोल की हुई है ना, आप लोगों ने हम पर FIR दर्ज की कि हम डकैत है, हम हमलावर हुए थे ना। अब मैं देखती हूँ कि आप वीगो गाड़ी वाले नामालूम अफराद को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और दुनिया के सामने कैसे हमको बोलेंगे कि वो लोग कौन थे जो हम पर हमलावर हुए, वो लोग कौन थे जिन्होंने और बच्चों को हरासा करने की कोशिश की थी। अगर वो कोई बंदूक की गोली चलाते इसकी जिम्मेदारी को किसकी थी बताएं? कोई भी नहीं चलाता ना, एक ऐसे किस्म के। कैसे नहीं चलाता? आप लोग तो बोल रहे थे कि हम हिफाजत करेंगे, आपकी हिफाजत की ये लकीर है? नहीं, हम आपकी हिफाजत के लिए कैसी हिफाजत आप एक्सेप्ट आप करेंगे? हिफाजत कर रहे हैं, मैं कैसी क्या हिफाजत? आप मुझे क्या कैसे? करना चाह रही हैं? मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने मुझे फुटेज दिखाई है, इसके बारे में पता करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ एसपी साहब, फुटेज नहीं, मसला ये है कि आपने लोग यहाँ तैनात थे ना, क्यों उनको एक्सेस क्यों नहीं? ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट था ना, ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट था ना, इससे आगे ये लोग गए कैसे? भाई को मालूम ही नहीं कि रात में कौन आया और कौन बलोच खवातीन को डरा धमकाकर उनके स्पीकर्स भी उठा कर ले गया। पूरा पाकिस्तान देख चुका है वो वीडियो, और अगर नहीं देखी तो इंतजामिया के इस हेड ने नहीं देखी। दिखाई तो भाई को मालूम हुआ, अब ये तहकीकात करेगा, फिर कमेटी बनेगी, कमेटी को महीने और साल लगेंगे रिपोर्ट तैयार करने में कि वो लोग कौन थे जो आधी रात को आकर असला दिखाकर स्पीकर ले गए, और उसके बाद भी पता नहीं चल सकेगा। ये हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान के कि खुलेआम असला लहराने वालों की खबर पुलिस को नहीं होती, लेकिन ये मालूम होता है कि तहरीक इंसाफ से कौन कौन कागजात नामजदगी जमा करवाने जाएगा और उसको किस तरह गिरफ्तार करना है, कौन से घरों पर आधी रात को रेड करनी है, किस रहनुमा पर कौन सा मुकदमा डालना है, जमानत हो जाए तो किस इल्जाम में गिरफ्तार करना है। यार हम इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं इस जदीद दौर में, जब दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फायदा उठा रही है, हम आर्टिफिशियल लीडर्स और हुक्मरान तैयार कर रहे हैं। हम करोड़ों लोगों पर जबरदस्ती एक इंतहाई गैर मकबूल शख्स को मुसल्लत करने की कोशिश करने में मसरूफ हैं, और इस कोशिश में आइन और कानून सब कुछ दफन करने पर तुले हुए हैं। नवाज शरीफ को मकबूल दिखाने के लिए इस किस्म के जाली सर्वेस कराए जा रहे हैं। सेंटर फॉर पब्लिक ओपिनियन नामी किसी एजेंसी का सर्वे है जिसके मुताबिक नवाज शरीफ की मकबूलियत अचानक रातों रात 60% से जायद, उसके बाद शहबाज शरीफ 50% से जायद, फिर इमरान खान 45%। सियासत के मैदान में सबसे मकबूल खातून मरियम नवाज साहिबा, जिनकी खिदमात कुछ नहीं मगर मकबूलियत 50% है। इसी तरह पाकिस्तान की सबसे मकबूल सियासी जमात नून लीग, जिसकी मकबूलियत तकरीबन 50% है, जिसने PDM हुकूमत की सरबराही की और 16 महीनों के अंदर अंदर पाकिस्तान की मईशत को अबाव बर्बाद कर दिया। वो नून लीग जिसकी गैर मकबूलियत की गवाही उसके अपने दे रहे थे, और आज एक नई सर्वे एजेंसी के मुताबिक वही नून लीग और खास तौर पर नून लीग में शरीफ खानदान की मकबूलियत छतें फाड़कर बाहर निकल रही। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सेंटर फॉर पब्लिक ओपिनियन नामी यह कंपनी हुकूमत पाकिस्तान के इदारे सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में रजिस्टर्ड ही नहीं है। यानी यह कंपनी कल ही कायनात ने जल्दबाजी में जाती उम्र में कायम की है, क्योंकि सहाफियों को टोकरियां देने के बाद से शायद वो फारिग बैठी थी तो बाबूजी ने कहा होगा कि बेगैरत कोई काम कर ले, कब तक तुझे मुफ्त में पालूंगा। इसलिए कल ही उसने कंपनी खुलवाई और आज कायनात ने उस सर्वे के रिजल्ट भी जारी कर दिए। और यकीन करें कि ये सर्वे जाती उम्र के अंदर ही करवाया होगा। दुनिया ये सब कुछ देख रही है, आंखें बंद नहीं है। और इसका रद्द-ए-अमल जो पाकिस्तान में आ रहा है उसमें आज के दिन का सबसे बड़ा रद्द-ए-अमल ये है। तकलीफ हुई आप लोगों की तकलीफ को, मुझे आप लोगों से काफ़ी भी था, मैं पहले और तरह से इसके लिए आप लोगों से काफ़ी जानता हूँ आप लोग को महसूस कर हमारी बहन बहुत पहले से बहुत बेहतर हूँ, मैं ठीक हूँ। अकेला नहीं समझना, पूरी कौम आपके साथ। आप सारे गुनाहगार हैं, आप लोगों अभी भी हम आते हैं मजाक उड़ाने, आप लोग बर्दाश्त करो। मैं जब बलूचिस्तान गया
पिछले साल लड़ रहा है। ये इमरान रियाज खान है जो कभी बलोचों के एहतजाज के खिलाफ बोला करते थे, जो कभी उसी बयानिए को सपोर्ट करते थे जो आज कुछ मनपसंद साफ़ी कर रहे हैं कि बलोच दहशतगर्द हैं, ये एहतजाज करने वाले रॉ से फंडिंग लेते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन आज पाकिस्तान का सबसे मकबूल साफ़ी जिसको करोड़ों अफराद देखते हैं, उन्हीं बलोचों के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस पर बदतरीन जुल्म करके ये यकीन दिलाया गया कि बलोच सब कुछ झूठ नहीं बोलते, ये बिला वजह एहतजाज नहीं करते, उनके कुछ ना कुछ मसाइल हैं, हकीकी मसाइल, उनके कुछ ना कुछ मुतालबात जायज़ हैं, उनके इल्ज़ामात या दावों की तहकीकात ज़रूरी हैं, उनकी दाद रसी लाजिम है। ये हाथ इमरान रियाज खान ने नहीं बल्कि पूरी कौम ने बलोचों के आगे जोड़े हैं। ये हाथ जोड़ने का मतलब ये है कि आज बलोचों पर तनकीद करने वाले, उनके एहतजाज को प्रोपेगेंडा कहने वाले न सिर्फ शर्मिंदा हैं बल्कि उनकी सफ में खड़े होते जा रहे हैं। मैंने इसी पाकिस्तान में बहुत बार ये सुना है कि अब जो जंग लड़ी जाएगी वो 5th जनरेशन वॉर है, और 5th जनरेशन वॉर हथियार से नहीं बयानिए पर लड़ी जाती है। और बयानिए की इस जंग में बंदूक नहीं कलम काम आता है, सोशल मीडिया काम आता है, नौजवान काम आता है। और बदकिस्मती से इस वक्त जो कुछ मुल्क के नौजवानों के साथ किया जा रहा है, जो नाइंसाफी खुलेआम पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के नौजवानों के साथ जारी है, उसके बाद लोग इमरान रियाज खान की तरह बलोचों के आगे हाथ जोड़ेंगे, पैर भी पड़ जाएंगे और उनके साथ खड़े हो जाएंगे। दिन की वाहिद अच्छी खबर भी यही है कि हम कछुए की रफ्तार से ही सही लेकिन शायद अब राह रास्त पर आते जा रहे हैं। और ये आंखें कोई इमरान खान या इमरान रियाज खान ने नहीं बल्कि उन लोगों ने खोली हैं जिन्होंने 24 करोड़ अवाम को इस खुशफहमी से निकाला है कि हम आज़ाद हैं। आखिर में इमरान खान का पैगाम, बहुत खुश थे और उन्होंने पैगाम भेजा है पूरी कौम को कि अब कौम इलेक्शन के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि अब कोई रुकावट नहीं है PTI के सामने कि वो इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके, भरपूर हिस्सा लेंगे। और उन्होंने पैगाम यही दिया है कि वोट के दिन अपने वोट का जो हक है वो ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके अलावा बैरिस्टर साहब आपको बताते हैं बाकी मामलात के बारे में। तो जो लोग इमरान खान को सपोर्ट करते हैं उनके लिए साफ सीधा और दो टोक पैगाम है कि अपना बदला लो, किसी एहतजाज से नहीं, किसी इंतशार से नहीं, किसी जंग से नहीं, हथियार से नहीं, बल्कि वोट से लो, इंतखाबात की तैयारी करो। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।